क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग है सबको। बढ़िया है एकदम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्टार्ट करें। पिछला लेक्चर रिवाइज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, टैंजेंट वेंजेंट एक बार देखा। ठीक है। ऐसा मत समझिए कि लेक्चर में समझता है तो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। कृपया रिवाइज करते रहा करें। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में हमने लास्ट में ही बता दिया था कि हम हमारा अगला लेक्चर यहाँ से शुरू करेंगे, तो कृपया करके अच्छी तरह से बात को समझें। ठीक है। द लाइंस ऑफ फोर्स originate from a positively charged object and terminate on a negatively charged object. वाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले से पता था और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्या आपको कोई डाउट है पहले वाले पॉइंट में? फटाफट फटाफट रिप्लाई करना है। कोई भी डाउट रहेगा फटाफट रिप्लाई करना है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता है? फर्स्ट पॉइंट इज डन। पहला पॉइंट डन। मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझिए। द लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट nor meet each other, as it will mean that electric field has two directions at a single point. ये बात कुछ समझने लायक लग रही है, तो क्यों ना इसके ऊपर फिर चर्चा की जाए। क्या बात है, जरा इसको पढ़ते हैं। ठीक है। यस साक्षी, मैग्नेटिक लाइंस दे डू नॉट टर्मिनेट, दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, बट इलेक्ट्रिक लाइंस दे टर्मिनेट। बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए जरा ये वाला पॉइंट समझते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जरा समझते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट 2। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, परंतु पॉइंट नंबर 2 में जिस बात का वर्णन किया जा रहा है वो ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अर्थात इस तरह का माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कृपया ध्यान दें, आपको समझ में आएगा कि यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हुए मैंने दिखाया है, पर ऐसा होगा नहीं, बस हम दिखा रहे हैं ये समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। देखिए, बनाया आपने दो टेंजेंट, पॉसिबल है ना दो टेंजेंट बनाना। पर अगर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो इस पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो। पर जहां पे एक इंटरसेक्शन हो जाएगा वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बनाना पॉसिबल हो जाएगा। मतलब क्या? वी कैन मेक
two tangents at that point। फिर बच्चे का सवाल हुआ कि सर क्या फर्क पड़ जाता है अगर दो टैंजेंट बना लिया तो? अरे बाबा, अगर आपने दो टैंजेंट बनाए, इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि वहां पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि वहां पे टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। एक ही जगह पे दो फोर्स के डायरेक्शन, एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये सरासर पॉसिबल नहीं है। मैंने इंटरसेक्ट करके इसलिए दिखाया ताकि आपको समझाऊं कि इंटरसेक्ट होने के बाद क्या क्या हो सकता है जो कि नहीं हो सकता है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते। बोलिए, बात दिमाग में घुस रही है? क्या सबको पता चल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट करेंगी, दो टैंजेंट बनाओगे, दो टैंजेंट बनाओगे मतलब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स के डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वेक्टर का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक ही डायरेक्शन होता है। क्या दिमाग में घुस रही है बात सब लोग के दिमाग में? लगे तो वापस टेक्स्ट बुक क्या कहता है वो पढ़ लो। सेकेंड पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट nor meet each other, as it will mean that electric field has two directions at a single point, which is not possible. Give me a yes or no, all of you. बोलिए बोलिए। बढ़िया बढ़िया। नो डाउट्स। बढ़े आगे। चलिए, तीसरा लाइन बिल्कुल ध्यान से और बढ़िया तरीके से समझे। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। नॉर्मली, नॉर्मली मतलब, नॉर्मली मतलब नॉर्मली, व्हाट डज नॉर्मली मीन्स? क्या कोई बताएगा नॉर्मली का मतलब क्या है? व्हाट डज नॉर्मली मीन्स? यस यस यस, व्हाट डज नॉर्मली मीन्स? आराम से। हाँ, नॉर्मली का मतलब आराम से नहीं है। यहां पे नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। कृपया ध्यान से समझें, कृपया ध्यान से समझें। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री होता है। ठीक है? कभी आपने बचपन में कभी रिफ्लेक्शन के टाइम पे नॉर्मल वर्ड नहीं सुना? यू हैवंट हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज नॉर्मल? सुना है कभी वर्ड नॉर्मल के बारे में? सुना है आप लोगों ने? एक ऐसा सरफेस है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे टकराती है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हो, बनाते हो नॉर्मल बनाते हो? देखा है कभी नॉर्मल? फिर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। सुना रहेगा यार, इतना तो सुना रहेगा, कम ऑन यार। तो नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं, आराम से नहीं, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो कृपया बात को ध्यान से समझे। हम क्या बात कर रहे हैं पता है क्या? हम अब करेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नंबर 3। क्या करेंगे हम लोग? अंडरस्टैंडिंग डिंग, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नंबर 3। ठीक है? बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझो। जब भी किसी कंडक्टर से, अब कंडक्टर नाम की चीज क्या होती है भाई? कंडक्टर नाम की चीज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, है ना?
कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहां पे एक और कंडक्टर है, इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं। तो कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 तक जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो नोटिस आपने क्या करना है, जब वो कंडक्टर नंबर 1 से निकलेंगी तो वो कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और जब वो दूसरे कंडक्टर तक पहुंचेंगी तभी भी वो दूसरे कंडक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से निकलती हैं तब भी वो कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जहां पे पहुंचती है वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? कंडक्टर के पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, अमन, एक चार्ज नहीं होता। कंडक्टर्स हैव मेनी चार्जेस, ठीक है। अब दूसरी बात, किसी बच्चे का सवाल ये था कि सर देखो, आपने एक रेक्टेंगल नाम का कंडक्टर लिया, तो रेक्टेंगल के साथ अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो मुझे 90 डिग्री की फीलिंग तो आती है, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। पर सर अगर ऐसा हुआ कि मेरा कंडक्टर जो है वो ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। समझो, मेरा कंडक्टर है एक स्फेरिकल कंडक्टर, और मेरे पास एक और कंडक्टर है, वो है स्फेरिकल कंडक्टर। मेरे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। मेरे पास कैसे हैं? दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। तो सर अगर मेरे इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और मेरे इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो सर अब क्या होगा? अभी भी वही होगा जो पहले वाले के साथ हुआ। नियम सब जगह पे एक समान रहेंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर बंदे से निकलेगा तो वो इधर से परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ऐसा ऐसा। ध्यान से समझो बात को। आपका कंडक्टर किसी भी तरह के शेप का हो, कैसे भी रखा हो, स्लांटेड रखा हो, सीधा रखा हो, आड़ा रखा हो, टेढ़ा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंडक्टर जब कैसा भी हो, जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे कंडक्टर पे आके गिरेगी तभी भी वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कृपया इस बात में ध्यान से देखें, ठीक है। आयुष विश्वकर्मा, टैंजेंट आप कहां ड्रॉ करते हो? टैंजेंट थोड़ी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकलना और गिरना बात कर रहे हैं। टैंजेंट तो यहां बनाया जाता है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, वहां टैंजेंट बनाते हैं हम लोग। हम यहाँ से क्या बात कर रहे हैं? स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक जाएंगी ना, पर जब निकलेंगी तो परपेंडिकुलरली निकलेंगी, जब गिरेंगी तभी भी परपेंडिकुलरली गिरेंगी। कृपया मेरी इस बात का ध्यान दें कि कंडक्टर का कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, वो कैसे भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती है और परपेंडिकुलरली गिरती है। ये बात आपके दिमाग में रखें। निकलने का, निकलने का कुछ भी हो सकता है आनंद। यस, सेकंड वाले कंडक्टर पे लाइन खत्म होंगी,
मैं चाहता ये हूं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप कहां ध्यान दें, निकलने पे ध्यान दें और आप गिरने पे ध्यान दें। प्लीज पे अटेंशन ऑन द 2 पॉइंट्स विच आई वांट टू डिस्कस इन फ्रंट यू। तो 2 पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो है निकलते वक्त कितने का एंगल, 90 का, और गिरते वक्त कितने का एंगल, 90 का। उसके बीच में क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। उसके बीच में वो कर्व ले सकता है, वो सीधा जा सकता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा, पहले वाले एग्जांपल में सीधा गया क्योंकि सीधा जाने का रास्ता था, वहां पे सीधा तो सीधा रखा हुआ है। पर यहां पे हो सकता है कर्व गिर जाए। बीच में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट कब है, जब वो ओरिजिनेट होती हैं और जब वो टर्मिनेट होती हैं। उन 2 पॉइंट पे आपकी नजर रखें, वहां पे परपेंडिकुलरली गिरेंगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। एक और बार वापस जाके अंग्रेजी में देख लेते हैं वो हमें हमसे क्या कहना चाहते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन द कंडक्टर नॉर्मली। टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, अंत का टर्मिनेट मतलब अंत होना। बोलिए, क्या थर्ड पॉइंट सब लोग के दिमाग में उतरा? क्या थर्ड पॉइंट सब लोग के दिमाग में उतरा? क्या सबको समझ में आ रहा है? आप लोग को अभी इसका मतलब नहीं समझेगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। 12वीं में आओ तब आपको, जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना, अभी तो गॉस लॉ यहाँ से स्किप हो गया है। जब 12वीं में तुम्हें गॉस लॉ समझाऊंगा तो तीसरे पॉइंट का तुम्हें महत्व समझ में आएगा। अभी खाली मेरी बात ध्यान से नोट डाउन करके रखो। आगे बढ़ा जाए क्या? क्या आगे बढ़ा जाए? पहला दूसरा तीसरा क्लियर? पहला दूसरा तीसरा क्लियर? किसी व्यक्ति को कोई डाउट? बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं। आज हमारा एम यही 9 के 8 के पॉइंट्स खत्म करने हैं, ठीक है ना? ये 8 के 8 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, लेक्चर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स खत्म करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म, दिमाग को ज्यादा त्रास नहीं, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं 8 के 8 पॉइंट आपने समझने हैं, बस। आज के लेक्चर का एम इतना ही है बस। इसके बाद का चैप्टर कुछ नहीं, खत्म हो गया है। इसके आगे गॉस लॉ वगैरह है, वो डिलीट कर दिया गया है। गॉस लॉ अभी नहीं है, आपको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल बचते हैं हमारे। चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझे, ठीक है? द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero, but they pass through insulator. बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो समझ लेना कि इंटरव्यू देते समय जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कभी कभी इतना बेसिक सा सवाल तुम्हें पूछ लेते हैं कि तुम्हें लगेगा भी नहीं कि इस बात पे तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो सकता था, पर तुमने बचपन में उस बात पे ध्यान नहीं दिया और तुम्हें इंटरव्यू से निकाल दिया गया। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ना होने के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं होता, वो छोटा सा रीजन होता है, बहुत छोटा सा रीजन होता है, और आपको वो बाद में समझेगा। जैसे कि मैं अभी तकरीबन अराउंड मैं 50 to 60 इंटरव्यूज दे चुका हूं अभी तक से, और 50 to 60 इंटरव्यूज में आप समझ जाइए कि मैं तकरीबन 55 इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। 55 इंटरव्यूज में अगर मैं रिजेक्ट हो चुका हूं तो 55 इंटरव्यूज में एक भी इंटरव्यू में ऐसा कोई रीजन नहीं था कि बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंटरव्यू में तो आप सवाल समझिए कि मुझे किस लिए रिजेक्ट किया गया है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पहना हुआ है एक वाइट कलर का शर्ट विथ अ क्रीम पैंट विथ अ ब्राउन शूज बट विथ अ ब्लैक बेल्ट। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इतना सही कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर आप गर्मियों के मौसम में, स्पेशली बॉयज, अगर आप इस तरह का एक कॉम्बिनेशन पहनते हैं फॉर्मल के अंदर, वाइट कलर का शर्ट और लाइट क्रीम कलर की जो पैंट होती है, यू नो,
लाइट क्रीम कलर की एक पैंट आती है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। नीचे आप ब्राउन शूज पहनिए और आप अगर किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, बहुत कड़क कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आपको पता है मुझे रिजेक्ट किस लिए किया गया? कैन एनीबडी गेस व्हाई आई वाज रिजेक्टेड? ये है रिजेक्ट होने का कारण। आप जानते हैं बेल्ट का कलर क्या होना चाहिए था? ब्राउन। ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर की फर्क पहन रहा है? हाँ, ब्लैक बेल्ट पहनो या ब्राउन बेल्ट पहनो या बेल्ट मत पहनो, की फर्क पहन रहा है सर? But that company was so much interested in how the employees dressing senses, क्योंकि कभी अगर एम्प्लॉय किसी से मिलने जाए, कभी अगर एम्प्लॉय किसी दूसरे कंपनी के सीईओ से मिलने जाए या किसी दूसरे कंपनी के बड़े इंसान से मिलने जाए, तो हमारे एम्प्लॉय का ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, हमारा एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान देख के आधा तो उधर ही इंप्रेस हो जाए। इतना तक कंपनियां सोचती हैं, आपकी पर्सनालिटी तक मैटर करती है। इमेजिन कीजिए। हाँ जी शिफा, मैं ये आप अपने बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि मैं 55 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हूँ, ये मेरा खुद का बता रहा हूँ आपको। यू नो व्हाट, लगे हाथ एक और चीज। एक इंटरव्यू में मुझे सवाल ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा अभी घर में होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं, देखा आपने? कंडक्शन बोलते हैं उसको, है ना? एक इंटरव्यू मुझे ये पूछा था कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा कैसे चलता है। इंडक्शन बोलते हैं, याद है? और ये कहाँ पढ़ते हैं पता है? ये कहाँ पढ़ते हैं पता है? 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। इमेजिन करो। सो यार प्लीज ध्यान दो, जिंदगी में ये मौका तुम्हारे साथ ना आए, इसलिए कृपया करके अच्छी तरह से समझे। आदमी धक्का खाने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस बताता है। मैं अपनी तारीफें कम करूंगा, मैं अपने जो मेरे को लात मार के अगर कहीं से निकाला है तो मैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि तारीफों से आप नहीं सीखोगे, आप इस बात से सीखोगे कि गलतियों से सीखोगे आप। ठीक है ना? इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एग्जाम में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो आपको पक्का उस चीज़ का काम आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। नॉलेज मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए आपकी, नॉलेज के साथ साथ आपकी बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके सुनने का तरीका, आपका बिहेवियर, सब मैटर करता है, सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। और एक एग्जांपल दूं क्या? तुम यकीन नहीं करोगे। थर्ड एग्जांपल दूं? यू वांट टू हियर द थर्ड एग्जांपल? यू वोंट बिलीव दिस, यू वोंट बिलीव दिस, मुझे तक नहीं बिलीव हुआ था इस बारे में। मैं एक बहुत बड़े आईटी कंपनी के इंटरव्यू में गया था, अंधेरी में। मस्ट हैव हर्ड अबाउट अंधेरी। ठीक है, वहां पे ग्रुप डिस्कशन नाम का सबसे पहला राउंड होता है। वैसे एप्टीट्यूड पहला राउंड होता है, बट वहां पे उस कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए। वो खुद की कंपनी की मर्जी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम सबसे पहले जीडी लेंगे, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, सो ग्रुप डिस्कशन में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 5 6 7 8, ऐसा कुछ तो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, एंड एक बंदा यहाँ बैठा होता है। ये जो बंदा होता है ये सबको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और तुमको पता भी नहीं होगा कि उस रूम में वो कहीं बैठा है। ऐसा बैठते हैं, या तो कभी कभी वो कैमरे से ऑब्जर्व करते हैं, बट कभी ना कभी एक इंसान वहां बैठा होता है। वहां पे एक फीमेल बैठी हुई थी, मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से। शी वॉज ऑब्जर्विंग द जीडी। You know what happened? As soon as the topic was given, as soon as the topic was given, मैंने अपना हाथ उठ के इसके टेबल के ऊपर रख दिया, ऐसे।
आई वॉज रिजेक्टेड। मेरा ये गेस्चर, मेरा ये गेस्चर सामने वाले इंसान को ये शो करता है कि मैं यहां पे डिस्कशन करने नहीं, मैं यहां पे डोमिनेट करने आया हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन एंड डोमिनेशन। डिस्कशन में आप लोगों की सुनते हैं और लोग आपकी सुनते हैं। डोमिनेशन में आप बोलते हैं और लोग सिर्फ सुनते हैं, लोगों की राय का कुछ लेना देना नहीं होता। इमेजिन द लेवल ऑफ थिंग्स कंपनीज आर लुकिंग इन यू। और मैंने कुछ ऐसे बोलते हैं ना, मैंने ऐसा कुछ WWF खेलने के हिसाब से मैंने हाथ डेस्क पे नहीं रखा था, वो मेरी आदत थी। होता है ना यार, सामने डेस्क रखा है, कब तक हाथ आप अपने थाइस पे रखोगे? आप कभी ना कभी तो हाथ ऐसे डेस्क पे रखोगे ना। मैंने सॉफ्टली रखा था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत हार्ड रखा था या मैंने बहुत ऐसे गुस्से में रखा था। मैं जैसे डिस्कशन चालू हुआ तो आई वाज लाइक गेटिंग इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन। मैं चाह रहा था अरे डिस्कशन में मजा आए, तो थोड़ा मैंने हाथ रख दिया। उसके बाद मैंने डिस्कशन में कितना भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, मैं इधर ही रिजेक्ट हो चुका था। इमेजिन, हो सकता है हाथ रखने का कोई टेबल पे तरीका होता है, या जिस तरह से हम बात करते हैं, या जिस तरह से जो चीजें होती हैं, है ना, हो सकता है। बट प्लीज लर्न ऑल दिस थिंग्स, प्लीज लर्न ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, और देखिए मैं उस चीज का बुरा नहीं मानता, बिकॉज आई थिंक दैट दैट वाज नॉट माय डेस्टिनी। ठीक है, तो उस चीज के बारे में अपन बात करके सोच नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, राइट? क्रिश इज आस्किंग कि मुझे कैसे पता चला या कैसे रिजेक्टिंग वो पता चला। ठीक है, जैसे ही मैंने हाथ रखा, आई सॉ दैट गर्ल, उसने नोट डाउन किया वो चीज। ठीक है, चलो टॉपिक से भटक गए अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। डरो मत खाली तुम लोग, खाली मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अभी से ही अपनी आदतें, अपनी बिहेवियर, बात करने का तरीका, ये सब चीजों में अभी से जितना बदलाव लाओगे, उतना तुम लोगों के सामने जाके वैसे ही बिहेव करोगे। ठीक है, सो मैं गाइड नहीं, दे डोंट टेल यू कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है, बट आपको पता लगाना पड़ता है और आप खुद समझ जाते हो। आती है ना, अंदर से फीलिंग आती है यार। कभी ना कभी आपको ऐसा हुआ है कि यू आपको खुद ही पता चलता है कि ये हुआ इसलिए। एंड मैंने वो देखा, मेरी नजर और उसकी नजर मिली, मतलब वो फीमेल की और मेरी नजर मिली। जैसे ही मैंने हाथ रखा, उसने वो हाथ देखा और उसने नोटबुक में लिखा। वो होता है ना, कनेक्शन होता है ना, आंखों आंखों में समझ में आता है कि आइला मैंने हाथ रखा, उसने वो हाथ देखा, उसने नोटबुक में नोट डाउन किया। वो वही उधर ही जवाब मिल गया था मेरे को, उधर ही मेरे को जवाब मिल गया था कि भाई अपना बैंड बज गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अमन, देर आर मेनी मेनी फैक्टर्स जो चाहता है, डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कि मैं किसी कंपनी में हाथ रखने के बाद भी रिजेक्ट ना होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस कंपनी में उस लेडी को पसंद नहीं आया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं था। कभी कभी होता है आप आंख में आ जाते हो, बिना कुछ किए भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, शी वॉज नॉट नोटिसिंग मी, शी वॉज नोटिसिंग एवरीबडी ऑन दैट टेबल। उनका काम ये था कि वो हर किसी को जैसे आपको मैं एक टिप देता हूँ, चलो अभी इतनी मैंने बात किया, कोई टिप देता हूँ। ठीक है, आपको जीडी में जीतना है, आपको जीडी में जीतना है, समझो आपको जीडी है और आपको जीडी में आपको जीतना है। मतलब आपका जीडी में सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मुंह खोल के जीडी शुरुआत करता है, ठीक है ना, वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है। दिस इज द टिप। द फर्स्ट पर्सन, वो खाली बोलते हैं स्टार्ट, वो खाली बोलते हैं जीडी स्टार्ट, और जिस बंदे ने पहले मुंह खोल के जीडी स्टार्ट कर दिया, वो बंदा जीडी में सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक देने के बाद ही होगा ना शिफा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे चलो स्टार्ट करो। तो हम लोग क्या अपने घर की बात करेंगे, आज मैंने घर में चपाती और बैंगन खाया था, ऐसे थोड़ी होगा। कुछ ना कुछ टॉपिक देंगे ना वो लोग, टॉपिक देने के बाद ही स्टार्ट बोलते हैं, ऐसा होता है सर। ठीक है, चलो 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 चलो, लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट।
लेट्स स्टार्ट। नहीं, बैठने के लिए टेबल देते हैं, सब कुछ होता है। चलो आगे बढ़ते, कभी कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ लोग मुझे सवाल पूछे, सर लेक्चर कब तक होगा, उनको बोर कर रहा हूँ लगता मैं। ठीक है, चलो 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 वापस 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 आते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, सिर्फ इतना स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, तुम 12th में होगे, तुमको मेरे लाइफ के किस्से बताओ, तुम मस्त, तुम सीख जाओगे सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नंबर 4, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास है एक कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। वैसे कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस तो होते ही हैं। ठीक है, कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस बहुत सारे होते हैं। तो समझो कंडक्टर के पास बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, समझो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, समझो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये ग्रीन। ठीक है, ये जो पॉजिटिव वाला बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव वाला बंदा इस नेगेटिव वाले बंदे को बोलता है कि मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भेजूंगा, तुम उसको अपने वहां पे टर्मिनेट कर लेना। कौन बोला किसको? ये ग्रीन वाला पॉजिटिव चार्ज इस ग्रीन वाले नेगेटिव चार्ज को बोला कि मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा हूं, तुम उसको अपने पास रख लेना। तो नेगेटिव चार्ज ने बोला हाँ ठीक है रख लेंगे, तो इसने भेजा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारा भेजा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर थोड़े देर बाद इसने फोन करके पूछा, अरे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा? तो ये बोला नहीं, कोई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया मेरे पास। बोले अरे मैंने इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड भेजे, एक भी कैसे नहीं आया तुम्हारे पास? बोले नहीं आया, सच में, झूठ नहीं बोल रहे। फिर अब बात समझ में आई उसको। क्या बात समझ में आई? जब इन्होंने जाके तहकीकात किया, मैंने पढ़ा दिया क्या? तो ये बिल्ली वाला एग्जाम्पल कहां से इसको समझ में आया रे? साक्षी, बिल्ली वाला एग्जाम्पल कहां पे मिला आपको? मैंने मिल्क और कैट का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, देखो देखो क्या हुआ पता है क्या? जब इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को पूछा कि तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा क्या, नेगेटिव चार्ज ने बोला मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचा। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने तहकीकात किया तो उसको पता चला कि बीच में एक कंडक्टर बैठा हुआ है। बीच में क्या बैठा हुआ है? एक कंडक्टर बैठा हुआ है। तो अब जब इस पॉजिटिव चार्ज ने इस कंडक्टर से पूछा कि भाई साहब हमने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को देने के लिए भेजी थी, तुमने बीच में कैसे ले ली? तो कंडक्टर ने क्या बोला, देखो भाई, तुमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भेजी थी वो तुमने भेजी थी फॉर अ नेगेटिव चार्ज। उसने बोला हाँ। तो बोले हम भी नेगेटिव चार्ज है, हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में रख ली। खत्म हो गई बात। तो बात क्या हुई पता है क्या? बात बिल्कुल ध्यान से समझे। बात ऐसा था कि डिलीवरी होनी थी, यहां डिलीवरी हो गई इसके पास। किसके पास डिलीवरी हो गई? कंडक्टर के पास डिलीवरी हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड लाइक दिस आयुष, इट इज नॉट लाइक दैट कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आके टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर आके टर्मिनेट हो गई।
अगर वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर आके टर्मिनेट हो जाएगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास होगी? कॉमन सेंस लगा के बोलो, विल द इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू द कंडक्टर? आई थिंक सो नो। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्योंकि अगर वो कंडक्टर के ऊपर ही आके टर्मिनेट हो रही है तो भाई कैसे पास होगी? आयुष विश्वकर्मा इज आस्किंग व्हाई डिड इट टर्मिनेट ऑन द कंडक्टर। वही तो मैं समझा रहा हूं, कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना मेरे भाई। कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? इतना सारा कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या नहीं? क्या क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक एड्रेस लेके निकला था? हाँ कि नहीं, मुझे यही यही एड्रेस पे जाके खत्म होना है? हाँ, डिड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ पर्टिकुलर एड्रेस कि नहीं भाई मेरे को ना वो ग्रीन वाले भाई साहब के घर पे ही जाना है? मतलब समझो, समझो ऐसा, मेरी बात को समझो ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचता है, उसके बाद उसको पता चलता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये वो कंडक्टर थोड़ी है, ये वो नेगेटिव चार्ज थोड़ी है जिसके पास मुझे जाना है, मुझे तो वो वाले नेगेटिव चार्ज के पास जाना है। तो डू यू थिंक कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आने के बाद बोलता है आइला मैं तो गलत जगह पे आ गया, मैं यहां से नहीं, मैं यहां से यहां जाऊंगा? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन? Do you think the electric field has that memory or it has that address in this point? What is the fact? अगर वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है उसको नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाना है। अगर वो कंडक्टर बीच में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर पे, प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट, प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए वो कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती। कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती, कंडक्टर के दरवाजे पे आके खत्म हो जाती है, दरवाजे के अंदर ही नहीं आती क्योंकि दरवाजे पे दम तोड़ देती है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? पहली बात तो आपको ये पता है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के दरवाजे पे दम तोड़ देता है? अगर दरवाजे पे टर्मिनेट हो गया, दरवाजे पे दम तोड़ दिया तो कैसा अंदर एंट्री मारेगा रे? कितने लोग के भेजे में दिमाग घुस रही है? फटाफट बोलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि ये लाइन बिल्कुल सही है कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर इज अ वैलिड स्टेटमेंट? एनी डाउट्स? एनीबडी इज हैविंग अ डाउट इन दिस? गॉट इट है? एवरीबडी को गॉट इट है? यस, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे है। बहुत ही बढ़िया। अगला स्टेटमेंट में बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है उसने, अगले स्टेटमेंट में बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती तो ऑब्वियसली उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो ही होगी ना, राइट? नाउ द सेकेंड एंड लास्ट थिंग इज दैट but they pass through insulator. Can anybody guess why the electric field passes through the insulator? मुझे पहले इस सवाल का जवाब दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर से पास हो सकती है? हाँ, क्या इंसुलेटर के सरफेस पे चार्जेस नहीं होते, सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्जेस होते हैं? बराबर है, बराबर है। तो क्या वो इंसुलेटर से आर पार हो सकती है? क्या वो इंसुलेटर से आर पार हो सकती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? अब कुछ बच्चे लोगों का डाउट मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चे लोग का डाउट क्या मैं आपको बताता हूं, ठीक है? बच्चे लोग के दिमाग में डाउट आया कहां से, पहले मैं वो बताता हूँ। आधे लोग डाउट पूछ रहे सर एक कंडक्टर हरदम नेगेटिव चार्ज ही होता है क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कंडक्टर का शेप कैसा भी हो सकता है सर, उसमें आपने एक कंडक्टर के ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्जेस बनाए थे, एक कंडक्टर के ऊपर पूरे नेगेटिव चार्जेस बनाए थे सर, बराबर है कि नहीं सर? तो सर अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास जो कंडक्टर है उसके ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्जेस हुए तो अबे तो और अच्छा है ना, और अच्छा है ना मेरे भाई। अगर इस कंडक्टर के ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज हुए तो और अच्छा है। मैं तो बोलता हूं अब तो तुम 200% श्योर हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगी, रिपेल होके ऐसे निकल जाएगी। ये देखो, तुमको डायग्राम चाहिए, ये लो डायग्राम ऐसा है, ये लो, ये कंडक्टर है, ये लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये लो, ये है डायग्राम। अब तो 200% श्योर हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगी? यार इसमें कॉमन सेंस लगता है, इधर असली दिमाग लगता है,
इधर असली दिमाग लगता है। यहां तुम्हें सामने वाले इंसान को बताना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे आया पर अंदर से क्यों नहीं गया। अबे सरफेस पे टर्मिनेट हो गया, दरवाजे पे दम तोड़ दिया, अंदर थोड़ी गया। बोलो अब ठीक है। साई आई थिंक आपका यही डाउट था। साई आपका यही डाउट था, बाकी सब लोग यही डाउट थे। अभिषेक रोकड़े, यस कंडक्टर हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट अगर आपने बचपन में सुना है कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव चार्जेस की भरमार बनाई है यहाँ पे। यस यू बचपन में पढ़ा 10th स्टैंडर्ड में, कंडक्टर्स हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट एनी मोर डाउट्स राइट नाउ? आई होप मैंने मैक्सिमम डाउट सबके क्लियर कर दिए। सबके दिमाग में यही चल रहा था ना? बोलो अभी भी कोई व्यक्ति है? बहुत ही बढ़िया, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, 5th पॉइंट में मैं आपको कुछ नहीं समझाने वाला, क्योंकि वो मैं कल समझा चुका हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is proportional to the number of lines of force per unit area of a surface held perpendicularly to it। कोई मुझे बताएगा कि 5th पॉइंट में वो किस बारे में चर्चा कर रहा है? यहां से लेके यहां तक जो चीज उसने बकवास की है, इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहता है 5th पॉइंट में हमसे? बोलो। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द थ्री। ये क्या है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या आपने इस बारे में कुछ सुना? कल सुना आपने इस बारे में? क्या हमारे इस बारे में बातचीत हुई है? क्या आपको कल बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके फ्लक्स को? क्या फ्लक्स के बारे में कल बातचीत हुई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, याद आया कुछ? याद आया? गर्दी, डेंसिटी, बिल्कुल सही। इसलिए 5th पॉइंट के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्या पहले 5 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर है? जितने येलो कलर से, यस बॉक्सेस वाला एग्जांपल 3 रेक्टेंगल लेके करेक्ट किया था, 5 पॉइंट्स दिमाग में देख लीजिए। किसी को कोई दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ सकता है। बड़े आगे जाएं, जाएं आगे जाएं। चलो हम लोग जा रहे हैं हमारे 6th पॉइंट पे। इंसुलेटर से पास होता है मोहन, कंडक्टर से पास नहीं होता। इंसुलेटर के ऊपर कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, तो इंसुलेटर पे टर्मिनेट होने का कोई सवाल नहीं होता ना। बराबर है ना? है ना? टर्मिनेट कंडक्टर के ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर के ऊपर इसलिए टर्मिनेट हो रहे हैं क्योंकि कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस बैठे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हड़प लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, टर्मिनेट कर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से आगे जाती नहीं है। समझा मोहन? बहुत ही बढ़िया। 6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, और 6 पॉइंट भी मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। बोल दो, बोल दो कि तुम्हें ये पता था। बोल दो तुम्हें ये पता था। जल्दी जल्दी बोल दो तुम्हें ये पता था। जहां गर्दी वहां ताकत ज्यादा, जहां गर्दी वहां ताकत ज्यादा। कल ही तुम्हारे दिमाग में गर्दी वाला वर्ड मैंने फिक्स किया था, यही दिन के लिए फिक्स किया था, इसी दिन के लिए तो ये वर्ड मैंने फिक्स किया था, है ना? कभी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पे गुस्सा होती है क्या? ये इसी दिन के लिए वर्ड मैंने अलग ही माहौल में सुना है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था, है ना? आज हम यहाँ पे फिजिक्स में वर्ड यूज कर रहे हैं। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें गर्दी वर्ड सिखाया था। समझे? आई होप 6th वाला पॉइंट सब लोग के दिमाग में क्लियर है। मैं तो बोलता हूं 7th वाला पॉइंट भी आपके दिमाग में क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्मॉल। बिल्कुल सही है। जहां गर्दी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा, जहां गर्दी कम वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम। क्या बोलते हो? क्या 6th और 7th पॉइंट एक दूसरे का एग्जैक्टली उल्टा है? क्या 6th और 7th पॉइंट एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल के लेक्चर का इंपॉर्टेंस दिख रहा है, कल के लेक्चर का इंपॉर्टेंस दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया आनंद।
फ्री चार्ज उन लोगों के पास होता है जिन लोग के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आ सकते हैं। आई होप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री सुनी होगी आपने। वैलेंस ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर बनते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो पाता। इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट कम आउट, मेटल्स में होता है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द 8 पॉइंट? 8 पॉइंट में बोला जा रहा है कि the lines of force of an uniform electric field are parallel to each other and are equally spaced। 8वें पॉइंट में एक्चुअल में एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्णन किया गया है। जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्णन किया गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये होती है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं और उन दोनों के बीच में इक्वली स्पेस्ड जगह होती है। तो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे दिखेंगी। यहीं पे बाजू में दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको टेंशन ना आए। सपोज कीजिए कि आपने यहां पे ऐसे एक पॉजिटिव चार्जेस की एक लाइन खड़ी कर दी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की एक लाइन खड़ी कर दी। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव। और बिल्कुल ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो जगह होगी वो हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जगह सेम होगी। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको कहीं दिख गई तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। ये थे आपके 8 पॉइंट्स। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? बोलें बोलें। लेक्चर छोड़ के जाने की गलती मत करना बेटा। ये मत सोचना लेक्चर हो गया। बोलो। चलिए बढ़िया। अरे मुझे क्या है, मैं अभी 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 के अभी न्यूमेरिकल खत्म कर सकता हूँ। मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल खत्म करने में, अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म भी एग्जिट करती हैं। इंसुलेटर्स में फ्री फ्लोइंग चार्जेस नहीं होते। शिफा माही बोयर, सर इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे सेम होगा? अच्छा हाँ, मैग्नीट्यूड, हाँ ठीक है, बराबर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कंडक्टर्स या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैटेगरी में नहीं आते। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन उस बेसिस पे डिराइव ही नहीं होते। यस वरदान, आगे के 5-6 पेजेस पूरे के पूरे कैंसल्ड है। चलो चलो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से मेरी अगली 2 मिनट की बातें ध्यान से समझना, भागना मत, ठीक है? 2 मिनट खाली बातचीत करनी है, ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात सुनना, समझना और इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये बातचीत मैं बहुत बार कर चुका हूँ। आप लोग सुन सुन के पक गए होंगे, पर की फर्क पैंदा है, इस बार थोड़ी सीरियस बात है, इसलिए अच्छी तरह से समझना। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके 11th के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर तकरीबन 250 लोग हैं और एक ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन है 50-60 लोग हैं, मतलब तकरीबन 300-350 लोग होते हैं हमारे 11th के दोनों बैचेस में मिला के, ठीक है? और आप खुश होंगे ये जान के कि 250 से चलो 250 बच्चे ही पकड़ लेते हैं, 250 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ आते हैं, आज कितने, अभी लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तब थे कुछ, अभी है 91 लोग, ठीक है? अगर आप नोटिस करेंगे क्लास तो इतने का ही रोज आपको नजारा देखने मिलेगा, मतलब 100 लेस देन 100 का ही नजारा है रोज, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूं, तो कृपया मेरी इस बात में आप मेरी हेल्प करें, ठीक है? तो कृपया 2 मिनट मेरी बात सुने और मैं आप लोगों की सबकी तरफ से एक सजेशन चाहूंगा।
और ये सजेशन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन रहेगा आप लोगों का, इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात सुनना, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप और मैं यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है जूम, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जूम, ठीक है। हम लोगों को बहुत लोगों ने यूट्यूब लाइव का भी सजेशन दिया। यूट्यूब लाइव टोटली फ्री है, पर आप जानते हैं हम यूट्यूब लाइव पे क्यों नहीं जा रहे? यूट्यूब लाइव पे जो आपका डेटा इस्तेमाल होता है, डेटा समझते हैं आप? डेटा, यू अंडरस्टैंड डेटा, है ना? पहला रीजन है मेरा डेटा, जो आपको 1.5 GB पर डे मिलता है कि नहीं? वो यूट्यूब लाइव के लिए काफी नहीं है। यूट्यूब बहुत डेटा इस्तेमाल करता है। जिनके घर में वाईफाई है उनको कोई टेंशन नहीं है, पर मेरे को जहां तक मुझे अंदाजा है, मुझे नहीं लगता कि सबके घर पे वाईफाई होगा। मोस्ट ऑफ द लोग 4G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि YouTube पे आप इंटरैक्शन नहीं कर सकते इतनी अच्छी तरह, जितनी अच्छी तरह से इंटरैक्शन हम जूम पे कर पाते हैं, ठीक है ना। जूम पे कभी कभी हम ये भी करते हैं कि हम अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूट्यूब लाइव पे नहीं गए स्टार्टिंग से, अक्टूबर से ही, और हम लोग जूम पे इसलिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं जूम की दो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। एक आईडी सुरेंद्र सर के पास है, एक आईडी मेरे पास है, ठीक है। आप देखते हैं साइमल्टेनियसली 11th और 12th दोनों के लेक्चर चलते हैं। दोनों जूम आईडी में 500 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी रखी जाती है। 500 कैपेसिटी के लिए 8,000 प्रति महीना हम दोनों आईडीज का भरते हैं, यानी कि 16,000 प्रति महीना हम लोग इन दोनों आईडीज का भरते हैं। मैं आपसे डोनेशन मांगने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे कुछ और चीज पूछने वाला हूं, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग। मेरा सवाल, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप 500 वाला चीज के लिए 8,000 भरते जब बच्चे ही 100 से कम आ रहे हैं? बोलो, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आपको यह बात पता है कि अगर हम 100 बच्चों वाला आईडी यूज करें तो वो खर्चा 16,000 से 8,000 प्रति मंथ तक गिर जाएगा। 100 बच्चों का अगर हम दोनों आईडी चलाएं, और दोनों आईडी में हम सिर्फ 100 कैपेसिटी वाला रखें आईडी, 500 कैपेसिटी वाला नहीं, तो सिर्फ 100 वाला रखे तो हमारा पर मंथ का खर्चा 8,000 तक चले जाएगा। क्या आप मेरी जगह पे होते तो आप ये करते कि नहीं करते? मुझे खाली इस सवाल का जवाब चाहिए, बोलो। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता, आप जाके जूम पे चेक भी कर सकते हैं कि 500 पार्टिसिपेंट्स का कॉस्टिंग डॉलर्स में कितना है। आप अपनी मर्जी से जाके देख सकते हैं, सब कुछ करें। तो क्लास, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, मैं जानता हूं मैं 150 पार्टिसिपेंट्स नहीं है, सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स के बाद 500 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है ना। 100 पार्टिसिपेंट्स वाला 100 बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, 100 के बाद डायरेक्ट 500 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। अगर 200 पार्टिसिपेंट्स का होता, 300 का होता, 150 का होता, तो मैं उसके हिसाब से मैं खुद आपसे बात करता। ऐसा नहीं है, सिर्फ 100 है, उसके बाद 100 का 500 है। तो क्या मैं ये बात जानूं कि आप भी शायद 100 पार्टिसिपेंट्स वाला अभी तक से चूज कर लेते और आप खुद सोचते, और आप देखेंगे 91 स्टूडेंट्स कितने दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, 91 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बराबर है। और ये बात कोई नई नहीं है, ऐसा ही होने वाला है। मार्च तक मुझे ये भी देखना है कि कितने लोग बचते हैं। मार्च तक अगर एक भी बंदा या बंदी बची ना, लड़का या लड़की, उसको भी अपन पढ़ाने वाले हैं। ये बात मैंने पहले से बोल के रखी है। आई डोंट केयर अबाउट इट, इवन वन स्टूडेंट इज देयर, आई विल टीच, ठीक है ना। नाउ मैं जानता हूं इन्फिनिटी इंटेंसिटी में ज्यादा बच्चे बैठते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी इंटेंसिटी में 11th प्लस 12th कंबाइन बैठता है, और 11th प्लस 12th जब इन्फिनिटी इंटेंसिटी में कंबाइन बैठता है वो भी 180 या 200 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो हम लोग इतना क्यों करें? अगर वहां पे करना भी है तो मैं भाई अलग अलग 2 बैच पढ़ाने के लिए तैयार हूं इन्फिनिटी इंटेंसिटी में। सो क्लास, मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको डराने के लिए ये सब चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक असली चीज बताने जा रहा हूं। जो अभी 91 या 92 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, अभी अगले 1-2 मिनट के अंदर आपके पास एक लिंक आने वाली है। वो लिंक आपको एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेगी। अगर आपने वो लिंक किसी को भी फॉरवर्ड किया अगर वो लिंक, ठीक है, तो भाई अच्छा नहीं होगा। जैसे वो लिंक आपके पास आए उसको क्लिक करें,
और टॉप 100 वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। फटाफट। ग्रुप का नाम है उड़ान 11th टॉप 100, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को भी लिंक फॉरवर्ड मत करें। अगर आप किसी को लिंक फॉरवर्ड करते हैं तो हो सकता है कि आप वो 100 लोगों में ना हो सकता है कि आप उन 100 लोगों में ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है मीटिंग कैपेसिटी 100 है। अगर 100 से एक बंदा भी ज्यादा मीटिंग में घुसने की कोशिश करेगा, वो मीटिंग में एंट्री नहीं मार सकता, वो सीधा बोलेगा नॉट अलाउड। अगर आपने लिंक किसी और को फॉरवर्ड की, आप बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे ठिकाना कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए क्लियर कट बता रहा हूं, किसी और को फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर ये मीटिंग पार्टिसिपेंट्स 95 के 100 के पार अगर अभी भी चले गया, ठीक है ना, अभी भी अगर 100 पार चले गया, मैं ये लिंक रीसेट कर दूंगा, कोई और नया बंदा इस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। पहले वाले ग्रुप से क्या करना है बाद में बताऊंगा आपको, पहले उड़ान 11 टॉप 100 में आप ज्वाइन इन हो जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फटाफट ज्वाइन इन होना है, जिस भी नंबर से आप अटेंड कर रहे हो ज्वाइन इन हो जाओ। एक ही ग्रुप है, लिंक बार बार आ रही है स्क्रीन पे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज डोंट टेल एनीबडी, मत बताओ। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको इंटरेस्ट है वो आता है लेक्चर बैठता है, जिसको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है वो चला जाता है लेक्चर से, ठीक है। सो कृपया करके किसी को, कल के सुबह का शेड्यूल आ जाएगा। क्या हुआ शिफा? आस्था रिकॉर्डिंग आएगा यूट्यूब पे, मैं थोड़ा बाहर था, मेरे पास वाईफाई अभी भी नहीं है। कल या परसों से वापस ज्वाइन ये लेक्चर्स यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है थैंक यू सो मच। लेक्चर वैसे भी समाप्त है, आप लोग जा सकते हैं। कल सुबह का शेड्यूल क्या होगा वो आएगा, ठीक है। आ जाओ 12th में, आ जाओ। करियर सेमिनार भी दूंगा, अभी भी प्लानिंग कर रहा था मैं करियर सेमिनार का, बट देखते हैं, अभी करेंगे ज़रूर। आई नो लोगों ने यहाँ वहाँ से किसी ना किसी को बोला होगा लिंक आ रहा है, आ जाओ ज्वाइन करो। ओल्ड ग्रुप का क्या करना है बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नए ग्रुप में चुपचाप ज्वाइन होकर बैठिए खाली, ठीक है। आज सुबह लेक्चर था मैथ्स का। उड़ान ऑफिशियल में रहिए रहिए, जब बोलूंगा तब लीव करने का, अभी कुछ नहीं करने का, अभी खाली टॉप 100 में ज्वाइन होने का, चुपचाप बैठने का। मनीष मॉर्निंग में लेक्चर स्टार्ट है, आज भी 5:30 बजे मैथ्स था। किधर थे आप मनीष? मैं सुबह उठा तो लिंक नहीं था, लिंक आया था ना 5:52 को लिंक आया था, सुरेंद्र सर ने भेजा था 6 बजे के पहले। वोल्टेज होना चाहिए, बिना वोल्टेज के कैसे करंट लगेगा? आज सुबह लेक्चर था सूरज। अच्छा नहीं था, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आज आज नहीं था लेक्चर सुबह।
आज शाम में लेक्चर था, सॉरी मैं 12th का लेक्चर था, बराबर बराबर। आज 12th का लेक्चर था, आज सुबह नहीं था लेक्चर। नहीं नहीं, आज सुबह लेक्चर नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आज सुबह लेक्चर नहीं था, सॉरी। अरे वो 12th का था लेक्चर। कल का शेड्यूल आएगा ग्रुप में, कल का शेड्यूल आएगा ग्रुप में। अभी हम खाना खाएंगे, फिर सुनेचर से फ़ोन पे बात करेंगे, कल कितने बजे रखना है फिर आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। शिफा ड्रॉप मी अ मैसेज। फिजिक्स का लेक्चर सुबह होगा, सुबह होगा। मुझे खाली घर पे पहुंचने दो, वाईफाई की प्रॉब्लम की वजह से मैं सुबह नहीं ले रहा हूँ। ओके दर्शन, होगा, इन्फिनिटी होगा, इंटेंसिटी होगा, नेक्स्ट वीक से होगा सब कुछ। चलो चलो, ज्वाइन किया तो टाटा बाय बाय, ज्वाइन किया टाटा बाय बाय। जिन लोग ने ज्वाइन किया टाटा बाय बाय, लीव करो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलो 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 जल्दी। क्या हुआ मानस? किस किस का ज्वाइन नहीं हो रहा है, नाम बताओ अपना अपना। कपिशा। और कौन है? शिफा। और कौन है? हाँ दर्शन बोलना। श्वेता, आप पायल प्रजापति का नाम क्यों दे रहे हो? Nikhil, I'm using Filmora software for editing the for the videos. जिसका नहीं हो रहा है मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कीजिए। आई हैव रिटन डाउन योर नेम्स। ठीक है। कपिशा मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। कुछ नहीं करना है, आपने ज्वाइन कर लिया ग्रुप, जिसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया दे कैन लीव। बाय 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 बाय, चलो बाय।